हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी कांतारा को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हमें 1847 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक राजा के बारे में बताया जाता है जिसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा को शांति नहीं मिलती है। वह इसके लिए कई मंदिरों में पूजा कराता है और दान धर्म भी करता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती है। अंत में राजा शांति की खोज में जंगलों में चला जाता है। एक दिन राजा को गंगरा की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक मूर्ति के सामने चला जाता है। यह मूर्ति देव पंजूरली की होती है और यहाँ आकर राजा को शांति मिल जाती है। इसलिए राजा इस मूर्ति को अपने महल में ले जाने का निश्चय करता है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे देवता है। और तभी यहाँ पर एक पंडित में देव पंजूरली आ जाते हैं। देव पंजूरली राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बदले में इन लोगों को कुछ देना होगा। और राजा कहता है कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। देव पंजूरली कहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज आई उतनी जमीन तुझे इन लोगों को देनी होगी। राजा यह जमीन इन लोगों को दे देता है और देव पंजूरली की मूर्ति को अपने साथ महल में ले जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव में कोला उत्सव चल रहा होता है। यहीं पे हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम शिवा होता है और इसके पिताजी कोला में देव पंजूरली बनकर आए होते हैं। यहीं पे हमें उसी राजा के वंशज को दिखाया जाता है जो अपने पूर्वजों की जमीन को इन लोगों से वापस मांगता है और देव पंजूरली की मजाक भी उड़ाता है। यह सब सुनकर देव पंजूरली बना हुआ वह पंडित जंगल की तरफ भाग जाता है और अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस राजा के वंशज की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बफेलो रेसिंग चल रही होती है। इस बफेलो रेसिंग में शिवा भी भाग लेता है और वह जीत जाता है। अब हमें एक जमींदार को दिखाया जाता है जिसका नाम देवेंद्र होता है और ये उसी राजा का वंशज होता है। बफेलो रेसिंग में जीतने पर यह शिवा को मेडल देता है। इसके बाद हमें यहाँ के इंस्पेक्टर मुरली को दिखाया जाता है जो दो लोगों को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। ये लोग पास के जंगलों में शिकार करते थे। इंस्पेक्टर मुरली आसपास के जंगलों में हो रहे अवैध शिकार और कटाई को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि यह पुलिस वाला काफी सख्त होता है, लेकिन शिवा मुरली से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार शिकार किया करता। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात शिवा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और उसे वहाँ देव पंजूरली दिखाई देते हैं। शिवा के सपने में कई बार देव पंजूरली आया करते हैं, लेकिन शिवा इन सब पर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाँव में कोला चल रहा होता है और यहाँ पर शिवा की दोस्त लीला फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी कर आई होती है। शिवा लीला के साथ काफी मस्ती करता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे होते हैं, जिनकी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर मुरली यहाँ आ जाता है और इन्हें पटाखे फोड़ने से मना करता है। इसी बात पर शिवा और मुरली के बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन गांव वाले जैसे तैसे इनको शांत करवा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगले ही दिन लीला और उसके पिताजी शिवा के पास आते हैं। लीला के पिताजी शिवा से कहते हैं कि तुम जमींदार से बोलकर लीला के गाँव में ही फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगवा दो। शिवा जमींदार का खास आदमी होता है, इसलिए ये लोग इसके पास आए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा जमींदार से कहकर लीला के गाँव में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगवा देता है। इसकी वजह से लीला भी अब शिवा को पसंद करने लगती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि गांव में पुलिस आती है और वह लोगों से कहती है कि तुम्हारे घर फॉरेस्ट जमीन पर है, इसलिए तुम्हें घर खाली करने होंगे, लेकिन गांव वाले ऐसे करने से मना कर देते हैं। गांव वालों के मना करने पर पुलिस उनके साथ मारपीट करने लगती है। जब इस बात का पता शिवा को चलता है तो वह पुलिस वालों को ही मारने लगता है। तभी इंस्पेक्टर मुरली शिवा को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। इन पुलिस वालों के साथ लीला भी होती है, जिसके कारण शिवा लीला से नाराज हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि जमींदार गांव वालों को बहला फुसलाकर उनके जमीन के पेपर अपने पास रख लेता है और पुलिस को भी इस बात का पता नहीं चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा और उसके दोस्त जंगल में चोरी छुपे पेड़ काट रहे होते हैं, लेकिन यह बात जमींदार के आदमी सुधाकर को हजम नहीं होती है और वह इंस्पेक्टर मुरली को जाकर सब बता देता है। इंस्पेक्टर मुरली यह सुनकर शिवा को पकड़ने के लिए अपनी जीप लेकर तुरंत निकल जाता है और दूसरी तरफ शिवा और उसके दोस्त जीप की आवाज सुनकर पेड़ को आधा काटकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब इंस्पेक्टर मुरली यहाँ पहुँचता है तो यह पेड़ इसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन इसे ज्यादा चोट नहीं आती है। इंस्पेक्टर मुरली को लगता है कि शिवा मुझे मारना चाहता है और वह पूरी पुलिस टीम को शिवा के पीछे लगा देता है, लेकिन शिवा और उसके दोस्त भी जंगलों में कुछ दिनों के लिए छुप जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि शिवा लीला से मिलने के लिए आता है
और पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है। इसके बाद हम जमींदार को देखते हैं जो अपनी जीप से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक रास्ते में शिवा का भाई गुरुमा दिखाई देता है और वो उसे अपने साथ बैठा लेता है। जमींदार गुरुमा को अपने पूर्वजों की जमीन पर ले जाता है और कहता है कि आज के समय में इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। गुरुमा जमींदार से कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। जमींदार कहता है कि इस बार कोला में तुम देव पंजूरली बनकर लोगों से कहना कि जमींदार को उसके पूर्वजों की जमीन वापस लौटा दी जाए। गुरुमा कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरुमा को किसी ने मारकर गांव में फेंक दिया है। जब इस बात का पता शिवा को चलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस शिवा को छोड़ देती है और अब शिवा अपने भाई की कातिल को ढूंढ रहा होता है। तभी जमींदार शिवा को अपने पास बुलाता है और उसे इंस्पेक्टर मुरली के खिलाफ भड़काता है कि तुम्हारे भाई का कातिल वही है। शिवा यह सुनकर चौंक जाता है और वह अपनी तलवार लेकर मुरली को मारने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा तलवार की धार तेज करवाने के लिए एक लोहार के पास रुकता है। लोहार शिवा को बताता है कि तुम्हारे भाई को और किसी ने नहीं बल्कि जमींदार ने मारा है। शिवा यह सुनकर चौंक जाता है और गाँव में आकर जमींदार की सच्चाई सबको बता देता है। यह सुनकर जमींदार के खिलाफ गाँव वाले भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ जमींदार भी गाँव वालों को मारने के लिए अपने आदमियों को लेकर यहाँ आ जाता है। अब गाँव वालों और जमींदार के बीच में घमासान लड़ाई होती है जिसमें कई गाँव वाले मारे जाते हैं। शिवा भी जमींदार के कई आदमियों को मार देता है लेकिन अंत में जमींदार का आदमी शिवा को मार देता है। यह देखकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है। तभी शिवा के अंदर देव पंजूरली आ जाते हैं और वह जमींदार के सारे आदमियों को मार डालता है और अंत में शिवा जमींदार को भी मार देता है। अब हमें मूवी के लास्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोला चल रहा होता है और इस बार शिवा देव पंजूरली का रूप धारण करता है। यहीं पे हमें लीला को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा जंगल की तरफ भाग जाता है और वह भी उसी तरह गायब हो जाता है जिस तरह उसके पिताजी गायब हो गए थे और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।